शादी के पहले ही दिन मुझे एहसास हो गया था कि मुझे अपनी ननद को भी खुश रखना पड़ेगा। मेरे पति तो मुझसे मोहब्बत करते ही हैं, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं। सास भी नरम हो जाती है। असल मसला तो मेरी ननद का था। उनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। इस वजह से वह चर्चा में रहती थी। मेरे पति तो उनसे वैसे भी बहुत डरते थे। उनसे कुछ नहीं कहते, चाहे वह कुछ भी करती रहे। एक दिन तो हद ही हो गई। वरुण मेरे लिए लाल रंग की चूड़ियां लाए। मैंने खुशी से पहनी। जब काम करने लगी तो चूड़ियों की खनखन पूरे घर में फैलने लगी और आवाज सुनकर मेरी ननद दूर से चिल्लाते हुए अपने कमरे से निकली और मुझ पर चीखते हुए बोली, तुमने यह मुझे जलाने के लिए पहनी है ना? क्योंकि तुम्हारी शादी 19 साल की उम्र में हो गई और मैं अभी 40 की होने वाली हूँ और अभी तक अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ। अपनी ननद का यह रूप देखकर मैं डर गई। मैंने कहा, नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। वरुण ने मुझे यह लाकर दी तो मैंने पहन ली। भगवान जानते हैं कि जो मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया हो कि मैं आपको चिढ़ाने के लिए ये चूड़ियां पहनूं। मैंने तो ये वरुण की खुशी के लिए पहनी है, आपको चिढ़ाने के लिए नहीं। मेरी बात सुनकर ननद जोर जोर से रोने लगी और उसका रोना सुनकर मेरे पति और मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर आ गई। मैं ननद को इतना रोता देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मेरी सास आते ही उसे चुप कराने लगी और गले से लगाया और पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो काजल? ननद ने रोते हुए कहा कि भाभी लाल रंग की चूड़ियां पहनकर मुझे जला रही है। कहती है कि ये चूड़ियां मुझे वरुण ने लाकर दी हैं। तुम तो अपने बाप के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो गई। तुम क्या जानो कि सुहाग का सुख क्या होता है। मेरी ननद की बात सुनकर मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरा। मैं अपनी सफाई में बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। काजल झूठ बोल रही है। मेरा इतना कहना था कि ननद गुस्से से खड़ी हो गई और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं हक्का बक्का अपने पति को देखती रह गई। मेरे पति चुपचाप खड़े थे। उन्होंने मेरे बचाव में एक शब्द भी नहीं बोला। मैं कम उम्र थी और नासमझ भी। मुझे अपने पति की मोहब्बत पर बहुत घमंड था, लेकिन आज यह घमंड टूट गया। मैं रोती रोती अपने कमरे में आ गई। दिल कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर चली जाऊं। मैं अपना सामान पैक करने लगी। सामान पैक करते हुए मुझे अभी भी उम्मीद थी कि मेरे पति वरुण अंदर आएंगे और ननद को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे और उससे कहेंगे कि मेरी पत्नी से माफी मांगो। लेकिन यह मेरा वहम था। 1 घंटा बीत गया। वरुण ने कमरे में झांक कर भी नहीं देखा। मैंने सामान पैक किया और गुस्से से कदम पटकते हुए कमरे से बाहर निकल आई। मेरी सास, ननद और पति आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वरुण ने मेरे हाथों में बैग देखा तो एकदम से घबरा गए। मेरे पास आए और कहने लगे, यह बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो? मैंने गुस्से से कहा कि मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, उस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वरुण एकदम से घबरा गए। कहने लगे, पागल मत बनो, हम इस मामले को आराम से बैठकर भी तो सुलझा सकते हैं। मैंने गुस्से से कहा कि मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहती। इस घर में मैं तभी रुकूंगी जब मेरी ननद मुझसे माफी मांगेगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास खड़ी हुई और कहने लगी कि ख्यालों में भी ऐसे मत सोचना बहू रानी। काजल तुमसे कभी माफी नहीं मांगेगी। और वरुण, तुम इसे रोको मत, जाने दो इसे, जहां जाना है चली जाए। सास की बातों पर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और सासू माँ की बात सुनकर वरुण भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने एकदम से चुप्पी साध ली। मैंने सिखवा भरी नजरों से वरुण की तरफ देखा। वरुण ने नजरें चुरा ली। पत्नी को सबसे ज्यादा घमंड अपने पति की मोहब्बत पर होता है, अपने पति पर विश्वास होता है। लेकिन वरुण ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने सोचा कि जब वरुण ने ही मेरी तरफ नहीं देखा, जब उन्होंने मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो फिर हमेशा के लिए इस घर में मेरे साथ ऐसा ही होगा। इसलिए इस घर में रुकने का कोई फायदा नहीं। मैंने गुस्से भरी हुई एक नजर वरुण पर डाली, अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। बाहर आकर टैक्सी रोकी और अपने मायके की तरफ चल पड़ी। मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में थे, इसलिए पहुंचने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। घर पहुंची तो भाई ने दरवाजा खोला। मेरी हालत देखकर भाई कुछ परेशान हो गया। मैं जल्दी से भाई के गले लगकर रोने लगी। भाई ने पूछा, क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, भाई, मेरी ननद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। मेरी बात सुनकर भाई के माथे पर बल पड़ गया। पूछने लगा, क्यों?
उसने थप्पड़ मारा और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतने में मेरी छोटी बहन राधिका और मम्मी भी बाहर आ गई। मम्मी मुझे अपने साथ अंदर ले गई। मैंने रोते हुए सारी बात मम्मी को बताई। मैंने कहा कि मम्मी, वरुण ने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मेरी बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया। मुझे चुप कराते हुए बोली, तुम परेशान मत हो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा को आने दो, उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर मेरी माँ राधिका से बोली कि दीदी को कमरे में ले जाओ और उसे पानी पिलाओ। राधिका मुझे कमरे में ले आई। वह मुझसे 4 साल छोटी थी। मेरी और वरुण की मोहब्बत की भगवान गवाही जानता है कि हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। बेड पर बैठी थी कि तभी राधिका बोली, दीदी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब तक आपकी ननद आपके साथ रहेगी, आपको खुश नहीं रहने देगी। आप सब्र करो, जब आपकी ननद की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधिका बहुत देर तक मुझसे इधर उधर की बातें करती रही और मुझे बहलाने की कोशिश करने लगी। जब मुझे थोड़ा सुकून हुआ तो राधिका मुझे आराम करने को कहकर कमरे से चली गई। मैं बीती बातें याद करने लगी। वरुण और मेरी मोहब्बत 5 साल पुरानी थी और हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वरुण 12वीं क्लास में था और मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। 10वीं के बाद वरुण कॉलेज चले गए और मैं इसी स्कूल में रह गई, लेकिन हम दोनों फोन पर बात कर लिया करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वरुण को जॉब मिल गई, लेकिन मेरा पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। पापा को मेरी शादी की जल्दी पड़ गई, इसीलिए मैंने वरुण से फोन पर कहा कि वरुण, जल्दी से अपना रिश्ता भेजो। मेरे पापा मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर वरुण ने कहा कि विधि, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी तुमसे ही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरी दीदी की शादी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं कर सकता। तो तुम्हें तब तक इंतजार करना ही होगा जब तक दीदी की शादी ना हो जाए। 2 साल गुजर गए। वह तो किस्मत अच्छी थी कि पापा को मेरे लिए कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आया। अब मैं दिन रात दुआ मांगती कि काजल की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन काजल की शादी नहीं हो रही थी। और फिर अचानक मेरे पापा को मेरे लिए एक रिश्ता पसंद आ ही गया और उन्होंने रिश्ता तय भी कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई, खाना पीना भी छोड़ दिया, बस परेशान थी, कमरे में बैठी रही। मेरी हालत से मम्मी अनजान नहीं थी। एक दिन वह मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने यह हालत क्यों बना रखी है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए मैंने अपना दिल खोलकर मम्मी के सामने रख दिया। मम्मी मेरी बात सुनकर घबरा गई, कहने लगी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। फिर मम्मी ने पापा से बात की और किसी तरह पापा को भी राजी कर लिया। मेरे भाई से यह मामला छुपाया गया था कि मेरी शादी मेरे पसंद के लड़के से हुई है, क्योंकि भाई अलग विचारों का इंसान था। पापा ने शादी से पहले कहा था कि मुझे तुम्हारी चिंता इसीलिए है क्योंकि तुम्हारी ननद की अभी तक शादी नहीं हुई है, तो तुम्हारी ननद तुम्हें बहुत तंग करेगी, हर बात में तुम्हारा मुकाबला करेगी। लेकिन मैं तो उस समय वरुण की मोहब्बत में पागल सी हो गई थी। अपने पापा से बोली कि पापा, मुझे यह रिश्ता हर हाल में मंजूर है। सुख और दुख तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर मेरी ननद मुझे दुख देगी तो सुख देने के लिए वरुण भी तो है। लेकिन वरुण ने आज मेरा दिल तोड़ दिया था। अगर वरुण मेरी साइड ले लेते तो शादी के 3 महीने बाद ही मुझे नाराज होकर अपने मायके में नहीं आना पड़ता। शाम को पापा जब घर आए तो मम्मी ने उन्हें सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर पापा कहने लगे कि अब मैं अपनी बच्ची को उसके ससुराल नहीं भेजूंगा। माँ बाप अपनी बेटी को इसीलिए नहीं पालते कि उन्हें बेइज्जत किया जाए। पति पत्नी की आपस में बात होती तो ठीक था, लेकिन उसकी ननद को क्या हक कि वह मेरी बेटी पर हाथ उठाए। मेरे पापा ने मुझे दिलासा दी कि तुम आराम से बेफिक्र होकर यहाँ रहो। मम्मी पापा को यकीन था कि वरुण कल तक दौड़े दौड़े मुझे लेने आ जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि वरुण मुझे लेने जरूर आएंगे, लेकिन मुझे लेने आना तो दूर की बात, वरुण ने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। मम्मी पापा के घर रहते मुझे पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। मुझे वरुण की बहुत ज्यादा याद सताने लगी थी। अब मेरा गुस्सा भी ठंडा पड़ चुका था। मन करता कि अपने पति के पास वापस चली जाऊं,
मैं वरुण की याद में छुप छुप कर रोती। एक बार मम्मी ने मुझे रोते हुए देख लिया और मुझे समझाते हुए कहा कि देखो विधि, मुझे लगता है कि तुम वरुण के प्यार में पागल हो चुकी हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम वरुण के पास खुद नहीं जाओगी। जब तक वरुण तुम्हें लेने नहीं आता, मैं तुम्हें उस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। मम्मी ने मुझे बहुत ही गुस्से में कहा था। मजबूरी में मैंने मम्मी की बात मान ली, लेकिन मैं दिन रात उनको याद करके रोती रहती। अब तो मुझे लगने लगा था कि वरुण कहीं मुझे भूल ही न जाए, कहीं मेरी सास मुझे जलाने के लिए वरुण की दूसरी शादी न कर दे। यह सारी बातें दिमाग में आते ही दिल तड़प उठता था। आज रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे और मैं वरुण को याद कर रही थी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने वरुण को कॉल लगा दी। दूसरी ही घंटी पर वरुण ने फोन उठा लिया। वरुण की आवाज सुनते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं रोने लगी। मैंने कहा कि वरुण, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? वरुण ने दूसरी तरफ कहा कि पगली, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें याद नहीं करता? अभी मैं तुम्हारी तस्वीर से ही बातें कर रहा था, तुम्हें याद कर रहा था। वरुण की बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने नरम दिल से कहा कि आप फिर मुझे लेने क्यों नहीं आए? मेरी बात सुनकर वरुण बोला, अगर लेने आऊंगा तो खाली हाथ तो वापस नहीं लौटा दोगी? मैंने कहा, नहीं, तुम लेने तो आओ। वरुण बोले, ठीक है, फिर सुबह तैयार होकर रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं सुबह उठी तो बहुत खुश थी। नहा धोकर एक सुंदर सी ड्रेस पहनी, हल्का फुल्का सा मेकअप किया। आज मैं बहुत ज्यादा चहक रही थी। मम्मी और राधिका मुझे शक की नजरों से देख रही थी। राधिका बोली, क्या बात है दीदी, आज तो बहुत खुश लग रही हो। मैंने कहा, हाँ, आज पता नहीं क्यों मेरा दिल अंदर से बहुत खुश है। मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। दोपहर के 2 बजे मेरी सास, मेरी ननद और वरुण मुझे लेने आ चुके थे। मैं बहुत खुश थी। मेरी मम्मी ने वरुण को, मेरी ननद और मेरी सास को खूब बातें सुनाई। पापा को फोन कर दिया। पापा को ही यह फैसला लेना था कि मुझे घर भेजना है या नहीं। मेरी ननद काजल ने भी हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी थी। मेरा सर तो गर्व से ऊंचा हो गया था। पापा ने मुझे इसी शर्त पर घर भेजा कि आइंदा से ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। ससुराल पहुंचकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि मेरी सास मुझे जमीन पर पांव ही नहीं रखने देती, कोई भी काम नहीं करने देती। मेरे ननद भी मेरे आगे पीछे हर वक्त घूमती रहती। मैंने सोचा कि शायद मेरी सास और ननद बदल गए हैं और यह सब वरुण की वजह से हुआ होगा। वरुण ने ही उन लोगों को कहा होगा कि मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना, तभी ये लोग इतना बदल गए हैं। लेकिन असल बात क्या थी वह तो बाद में खुलकर सामने आई। एक दिन मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, विधि, तुम्हारे भाई की उम्र क्या होगी? पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा कि मेरे भाई की उम्र तो अभी 25 साल है। मेरी मम्मी कहती है कि भाई के लिए पत्नी की उम्र कम होनी चाहिए और बहुत ही सुंदर सी लेकर आएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोली, पता नहीं लोग क्या चाहते हैं कि पत्नी पति से हमेशा छोटी हो। हालांकि पत्नी अगर पति से बड़ी होगी तो दोनों में तालमेल और अच्छा बैठता है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, कुछ नहीं बोली। मुझे खामोश देखकर मेरी सास फिर बोली, विधि, अगर काजल और तुम्हारे भाई की शादी हो जाए तो तुम्हारा और वरुण का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुई। मैंने कहा, मम्मी, काजल तो मेरे भैया से बहुत बड़ी है, वह तो उनकी माँ के बराबर लगेगी, सब लोग उन पर हंसेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह चुपचाप उठकर चली गई। सास के जाने के बाद मैंने अपनी मम्मी को फोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मम्मी हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा हुआ जो तुमने अपनी सास को साफ साफ जवाब दे दिया। अब समझ में आया कि तुम्हारी सास ने तुमसे आकर माफी क्यों मांगी थी। इसीलिए दोनों माँ बेटी तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव करती हैं। फिर थोड़ी देर बाद माँ कुछ परेशान होकर बोली कि विधि, मुझे डर है कि कहीं वरुण तुम पर दबाव न डाले। मैंने मम्मी को तसल्ली दी कि मम्मी, आप परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी डर गई थी कि कहीं सच में वरुण मुझ पर दबाव न डाले। अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर क्या करूंगी? पति या भाई में से किसे चुनूंगी? मैं यह सब कुछ सोच ही रही थी कि मेरे दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सास मेरे सामने खड़ी थी।
खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। खुशी खुशी कहने लगी कि विधि, तुम काजल के साथ मार्केट चली जाओ। मैंने कहा कि मार्केट क्यों जाना है? मेरी सास बोली, बहुत ही खुशी की बात है, आज शाम को काजल की शादी है, बस इसीलिए कुछ जरूरी सामान मार्केट से लाना है। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, किसके साथ है शादी? मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली कि बस भगवान ने मेरी बच्ची की किस्मत बदल दी, आज शाम को ही शादी है, तुम उसके साथ मार्केट चली जाओ और एक अच्छा सा लहंगा इसे दिलवा देना। मैं काजल के साथ बाजार चली गई। काजल ने गुलाबी रंग का बहुत ही अच्छा लहंगा पसंद किया था। मैं हैरानी में थी। पूछा कि काजल, अभी दोपहर तक तो मम्मी जी आपकी शादी को लेकर परेशान हो रही थी, फिर अचानक से यह रिश्ता कैसे आ गया? मेरी बात सुनकर काजल बोली, पता नहीं भगवान ने कैसी बैठी बैठी मेरी सुन ली। मैं बोली, आपने लड़का देखा है? काजल ने शर्मा कर हाँ में सिर हिला दिया। हमें घर आने की जल्दी थी, इसलिए मैंने बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया और हम दोनों घर आ गए। घर आई तो मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि विधि, तुम्हें वरुण की कसम, तुम वरुण को शादी के बारे में कुछ नहीं बताओगी। अपनी सास की बात सुनकर मैं घबरा गई। कहने लगी, मम्मी जी, यह आप क्या कह रही हैं? भाई के बिना बहन की शादी कैसे हो सकती है? मेरी सास कहने लगी, अभी तो तुम वरुण को कुछ मत बताना, एक बार शादी हो जाए तो बाद में मैं खुद ही बता दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी कि तुम तो जानती ही हो कि वरुण को हर रिश्ते में कमियां निकालने की आदत है, कहीं ऐसा ना हो कि यह रिश्ता भी हाथ से निकाल दे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने अपनी सास से कहा कि बारात का कहाँ इंतजाम होगा? सास कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, बस जाकर काजल को तैयार कर दो। मुझे खूब अच्छा मेकअप करना आता था। मैंने दिल लगाकर काजल का मेकअप किया। मैं चाहती थी कि काजल इतनी खूबसूरत लगे कि उसका दूल्हा देखते ही उस पर मन मिटे और वह वापस हमारे घर न आए, मेरी जिंदगी भी सुकून से बनी रही। मैंने काजल का मेकअप किया और उसका मेकअप करने के बाद वह खिल उठी। मेरी सास ने देखा तो खुश हो गई, मुझे खूब सारी दुआएं दी और कहा कि अब जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। मैं कमरे में आई और एक सुंदर सा सूट पहनकर मेकअप किया और तैयार हो गई। मैं अपने सारे जेवर पहने हुए थे, मैं बहुत अच्छी लग रही थी। तैयार होकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो यह देखकर दंग रह गई कि मेरा दरवाजा तो बाहर से बंद था। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब आवाज लगाते लगाते मैं थक गई तो बेड पर बैठ गई। करीब 2 घंटे के बाद दरवाजा खुला और सामने वरुण को आते देखा। मुझे देखकर हंसने लगा, कहने लगा, विधि, तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? इतने में मेरी सास भी आ चुकी थी। मैंने अपनी सास से गुस्से में कहा कि मम्मी जी, मेरा दरवाजा बाहर से बंद किसने किया था? यह सुनकर मेरी सास एकदम से डर गई और बोली, वरुण बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर मेरी सास बोली कि वरुण, आज काजल का बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था, लड़के वाले बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने तुरंत ही एक मंदिर में ले जाकर उनकी शादी करवा दी और उसे विदा भी कर दिया। और हाँ बहू, मुझे तो यह लगा था कि तुम शादी में नहीं आना चाहती, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारा दरवाजा तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। हो सकता है कि यह किसी बच्चे की शरारत हो। उधर मेरी सास बात कर रही थी और वरुण हैरान रह गया। वह कहने लगा, मम्मी, यह कैसी हरकत है? मैं जिंदा था, मर तो नहीं गया था और इसी शहर में था। कम से कम मुझे एक फोन करके बुला लेती। दोनों माँ बेटे आपस में बहस कर रहे थे कि तभी मेरी मम्मी का फोन आया। मम्मी कहने लगी कि विधि, तुम्हारा भाई पता नहीं कहाँ चला गया है, बहुत देर से कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारे घर तो नहीं आया? मैंने कहा, नहीं माँ, इधर तो नहीं आए भैया। मैंने फोन रख दिया। हमारे घर में भी बहुत खराब माहौल हो रहा था। वरुण अपनी माँ से नाराज थे, खाना भी नहीं खाया, सुबह ही उठकर ऑफिस चले गए। दोपहर को मेरी सास बोली कि मैं काजल के ससुराल होकर आती हूँ, देखती हूँ मेरी बच्ची कैसी है। मैंने कहा, मम्मी जी, मुझे भी साथ लेकर चलें, मैं भी विधि के दूल्हे को देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास गुस्से से बोली, खबरदार, जो आज के बाद यह बात तुमने अपने मुंह पर लेकर आई तो तुम आज के बाद कभी भी उसके घर जाने की बात नहीं करोगी। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई, इसीलिए मैं चुप रही। उधर भाई की खबर के लिए मैंने अपनी माँ को फोन किया तो मम्मी ने बताया कि पता नहीं यह लड़का रात भर आवारागर्दी करके अभी लौटा है। यह जानकर मुझे खुशी हुई तो मैंने फोन रख दिया, लेकिन अभी भी मैं अपनी ननद के बारे में सोच रही थी।
पहले तो काजल की शादी की दुआएं मांगती थी, लेकिन आज शादी से खुश नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल आज अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। खैर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और दीदी की शादी को 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मुझे और वरुण को पता ही नहीं चला कि उसकी शादी कहाँ हुई है। एक बार मेरी सास दीदी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अचानक पीछे से मैं भी आकर खड़ी हो गई और जब दीदी के पति पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैं भागती हुई कमरे में आई और एक चादर से खुद को छुपाया और घर से छुपती हुई घर से बाहर निकल आई। मैं अपनी मम्मी के घर आई और अपनी मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी मम्मी भी परेशान हो गई, कहने लगी कि क्या बात है विधि, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या फिर से वरुण से झगड़ा हो गया? मैंने कहा नहीं मम्मी, पापा कहाँ हैं? पापा को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। अब जब पापा घर आए तो मैं गुस्से से फट पड़ी। मैंने कहा क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी मम्मी को धोखा क्यों दिया? मेरी बात सुनकर पापा हड़बड़ा कर रह गए। कहने लगे मैंने तुम्हारी मम्मी को कोई धोखा नहीं दिया, आखिर बात क्या है? मैं कहने लगी कि मैंने वीडियो कॉल पर देख लिया था, मेरी ननद के घर पर आप ही थे, इसका मतलब मेरी ननद ने आपसे शादी की है। मेरी बात सुनकर मम्मी के सिर पर आसमान गिर पड़ा, वह वहीं सोफे पर गिर गई। मेरी बात सुनकर पापा भी घबरा गए और फिर मम्मी को समझाने लगे, पहले मेरी बात सुनो, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। मैंने गुस्से से कहा कि पापा अब कहने के लिए बचा ही क्या है, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पापा बोले मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ है वह मैंने गलत किया है, लेकिन मैं मजबूर था, मैं क्या करता। पापा बोले हाँ वीडियो कॉल पर मैं ही था, लेकिन मैं अपने बेटे और बहू से मिलने गया था। काजल मेरी बहू है, मैंने तुम्हारे भाई और काजल की शादी कर दी है। पापा के मुंह से यह बात सुनकर हम कुछ देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाए। बहुत देर बाद मेरे मुंह से आवाज निकली, पापा आप यह क्या कह रहे हैं? आपने ऐसा क्यों किया? कम से कम दोनों का जोड़ा तो देख लेते। पापा बोले उम्र कोई मायने नहीं रखती, बस पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। वह दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है, तुमसे लड़ाई झगड़ा करती थी क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसकी उम्र निकलती जा रही थी, बाकी वह बहुत अच्छी है। उस दिन जब तुम अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी तो मैंने सोच लिया था कि मुझे काजल पर और तुम्हारी सास पर बहुत तरस आया था कि किस तरह एक विधवा औरत अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है। मैंने तुम्हारे भाई से बात की तो उसने सोचने के लिए कुछ टाइम मांगा और फिर वह भी शादी के लिए मान ही गया। मैंने मंदिर में दोनों की शादी करवा दी और घर में किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा था टाइम आने पर बता दूंगी, लेकिन विधि बेटा यकीन मानो, भले ही काजल की उम्र तुम्हारे भाई से ज्यादा है, लेकिन वह बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही मिलनसार है। तुम्हारे भाई को भी अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। दोनों पति पत्नी आपस में बहुत ही प्यार से रहते हैं। पापा की सारी बातें सुनने के बाद मम्मी जोर जोर से रोने लगी और मैं भी पापा से बहुत गुस्सा थी। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे तैसे करके मैंने मम्मी को चुप करवाया। धीरे धीरे मजबूरी में ही सही सभी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन शायद दिल से नहीं, क्योंकि अभी भी मेरी मम्मी ने काजल से कोई बात नहीं की थी और ना ही उसे अपने घर आने दिया था और मैं भी काजल से बात नहीं करती थी। वरुण को जब यह बात पता चली तो उसे पहले बहुत ज्यादा हैरानी हुई, फिर उसके चेहरे पर खुशी झलक आई, लेकिन इस रिश्ते से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी और यह बात मैंने वरुण को भी बता दी। वरुण ने मुझे समझाया था इतना परेशान मत हो, दोनों की उम्र में फर्क है तो क्या हुआ, दोनों के दिल आपस में मिलने चाहिए। और तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि दीदी अपने घर की हो गई? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मैंने वरुण की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपने बेड पर आकर लेट गई। जो कुछ होना था वह हो चुका था, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मुझे अपने पापा और काजल को माफ कर देना चाहिए?